Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir and today we are going to do our last topic inflation. So students start करने के पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इन्फ्लेशन के दो पार्ट है। सबसे पहला जो है वो मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद उसके कॉजेस है। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे विथ मीनिंग, क्योंकि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस दोनों एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा। और आपको तो पता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपको क्वालिटी दूँ। मैं आज मीनिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन अ प्राइस लेवल, मतलब जब मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, महंगाई बढ़ती है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। कपड़े से लेकर अनाज से लेकर पेट्रोल, मेडिसिन्स, ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, जब सब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे महंगाई बोलते हैं। इंग्लिश में इन्फ्लेशन और हिंदी में महंगाई। तो इन्फ्लेशन का मतलब स्टूडेंट्स जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। आइए देखते हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट्स बोलते हैं। हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं बिकॉज ये स्कॉलर होते हैं। इन्होंने अपनी अपनी डिफाइन बताई है। टोटल 3 एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन को अलग अलग टर्म में बताया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एपी लर्नर सबसे छोटी डिफाइन बताई है। एपी लर्नर साहब बोलते हैं अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, मतलब मार्केट में सामान का सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ा पर लोगों की डिमांड बढ़ गई। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा इनकम आ रही है, लोगों की इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ी तो प्राइस भी तो बढ़ेगी। ज़्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो मार्केट में सामान का शॉर्टेज हो जाएगा, जिसके कारण मार्केट में प्राइस राइज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं वो पैसे को खर्चा करेंगे, सामान खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। होगा क्या, मार्केट में सामान का शॉर्टेज हो जाएगा। अब उस शॉर्टेज का फ़ायदा उठाया जाएगा दुकानदार द्वारा। वो ये करेंगे, मार्केट में प्राइस बढ़ा देंगे। उनको पता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। अब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो क्या सोचेंगे, भाई कस्टमर अगर एक का दो भी हम कस्टमर से लेंगे तो वो ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे हमारा सामान चाहिए, उसे हमारी गरज है। इसलिए जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ों की मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस राइज होता ही है। अब दूसरे ऑथर के हिसाब से आते हैं, दूसरे इकोनॉमिक्स के हिसाब से बढ़ते। एसी पिगो नाम है उनका। तो एसी पिगो साहब बोलते हैं इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइज फास्टर देन रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब आप ज़्यादा बचा नहीं रहे हो, पैसा नहीं ज़्यादा आपकी ज़्यादा बचत नहीं हो रही, पर आप ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है। मॉनेटरी इनकम का मतलब होता है आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। मॉनेटरी इनकम का मतलब आप जो पहले फॉर एग्जांपल आप मंथली 20,000 कमा रहे थे, आज आप 30,000 कमा रहे हो, पर सेविंग ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि प्राइस राइज है। आप अगर 20,000 की जगह पे 30,000 भी कमाओगे ना स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में महंगाई ज़्यादा है। अगर 20,000 का 30,000 भी कमाओगे तो यू आर नॉट एबल टू सेव, मतलब आपकी रियल इनकम कम है पर आपकी इनकम मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है। आपकी अर्निंग, आपकी कमाई ज़्यादा है, बट you are not able to say why, because there is a inflation in the market. जेएम केन्स साहब क्या बोलते हैं, रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विथ इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम। देखिए लोगों की पगार बढ़ रही है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है। क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको काम मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सबके पास काम है।
जो लोग काम करना चाहते थे, जो लोगों के पास पहले काम नहीं था, आज सबके पास काम है और सबके पास काम होगा, तो लोगों के पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? लोगों के पास आएगा इनकम, और इनकम सबकी बढ़ेगी, सबके पास पैसा आएगा तो वो पैसे की आरती नहीं उतारेंगे, पैसे को कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, अपने शौक, अपनी ख्वाहिश से पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे को उड़ाया जाएगा। और जब मार्केट में पैसे को उड़ाया गया तो मार्केट में सामान की शॉर्टेज होगी और उसका फायदा उठाया जाएगा, प्राइस राइज कर दी जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये 2 मार्क का आंसर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट में प्राइस राइज हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मार्केट में हो रहा है प्राइस राइज, राइज इन अ प्राइस लेवल। मार्केट में सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसे इन्फ्लेशन बोला जाएगा। लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई, परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, अगर पहले 1 लीटर जो मिल्क था वो आता था आपको 30 रुपीज़ में, पर अब 1 लीटर ऑफ जो मिल्क है वो 50 रुपये हो गया, तो क्या आप दूध खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, दूध खरीदना बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कम हो गई है। जो इंसान पहले 1 लीटर का दूध 30 रुपये में खरीद रहा था, आज 50 रुपये होने के कारण उसका जो कैपेसिटी है सामान खरीदने का वो कम हो जाएगा। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, सारे सेक्टरों में प्राइस बढ़ेगा, फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं हमारे कॉमर्स में। अगर आप देखो तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जिसमें सारा खाने पीने का सामान बनता है, अनाज, उसमें प्राइस बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज में प्राइस बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल जो है वो दूसरा सेक्टर होता है, उसमें भी प्राइस बढ़ेगा। सारी चीज़ों के जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बढ़ जाएंगे। सर्विस सेक्टर भी होता है स्टूडेंट, जिसमें पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, एजुकेशन महंगा हो जाएगा। ओके, राइज इन अ प्राइस आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब सबके पास काम होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब मालूम पड़ा ना आपको? ऑल पीपल आर एबल टू गेट जॉब। सीधी बात है यार, इनकम बढ़ी, पैसा आ रहा है, उड़ाओ। अब तुम तो उड़ाओगे पर फिर क्या होगा? प्राइस राइज होगा ना। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़े की पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इसमें से 1 मार्क का आंसर बनता है, और जो मैं आपको की पॉइंट समझाने जा रहा हूँ वो 1 सेंटेंस में पूछे जाते हैं। 3 की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो है वो सप्रेस इन्फ्लेशन है। सप्रेस का मतलब कंट्रोल्ड, सप्रेस का मतलब होता है कंट्रोल किया जाने वाला। व्हेन गवर्नमेंट केप्ट कंट्रोल ओवर एंड सप्रेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स, लॉज एंड सब्सिडीज। सरकार क्या देखती है? मार्केट में बहुत प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई महंगाई है, गरीब लोग तो बेचारे रो रहे हैं, एक आम इंसान, एक कॉमन इंसान अच्छे से सफ़र नहीं कर रहा, लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो सरकार ऐसे लॉ लाएगी, ऐसी सब्सिडीज़ आपको दी जाएगी। सब्सिडीज़ का मतलब होता है थोड़ा बहुत आपको छूट दी जाएगी, कंसेशन दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो कोई कोई भी जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन दवा की जो दवा के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इंसान दवा को नहीं खरीद पा रहा, उसके वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। तो सरकार क्या करेगा? उस पर प्राइस कंट्रोल करेगा, ज़्यादा प्राइस को बढ़ने नहीं देगा, उसके एक प्राइस फिक्स कर लेगा कि भाई पूरे कंट्री में दवा इतने रेट पे ही बेची जाएगी। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के दाम ऐसे तो आप देखो अगर तो बहुत आसमान छू रहे हैं, पर सरकार उस पर कंट्रोल करती है। 70 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर, एक प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। अब उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई यही प्राइस पे सामान बिकेगा, मतलब दूसरा कोई इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा, वो उस पे ही बेचेगा। मतलब गवर्नमेंट द्वारा प्राइस कंट्रोल किया गया, उसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोला गया। सेकेंड, इफ एन इकोनॉमी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस फॉर अ लिमिटेड गुड्स। इकोनॉमी का मतलब कंट्री।
अगर हमारे देश में थोड़े टाइम के लिए अगर थोड़े बहुत गुड्स में प्राइस राइज होता है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाना। देश में, कंट्री में जितने भी गुड्स है सब में प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन। पर लिमिटेड गुड्स में प्राइस बढ़ा, जैसे मैं आपको बोलूँ सिर्फ पेट्रोल और मेडिसिन, अगर ये दो चीज़ों में प्राइस बढ़ता है तो आप ये नहीं बोल सकते महंगाई आ गई। अब ये दो चीज़ों के दाम इसलिए बढ़े होंगे बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और मार्केट में उस चीज़ों की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो प्राइस राइज बढ़े। जब सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तब हम बोल सकते हैं महंगाई है। When some factor of production are unemployed and there is a price rise, then producers get an incentives, encouragement। incentives का मतलब होता है मोटिवेट होना, एनकरेज होना, टू प्रोड्यूस मोर। मतलब सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड। जैसे मैं आपको बोलूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, लेबर, वर्कर, मजूर। अगर मार्केट में प्राइस राइज हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल राम नाम का लड़का है, उसका एक शॉप है, मोबाइल का शॉप है। अब मार्केट में मोबाइल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा, यार मोबाइल के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं एक आदमी को वो मोबाइल बेचूंगा तो जो मैं पहले 10,000 कमा रहा था आज मैं 20,000 कमाऊंगा, मुझे तो फ़ायदा है। तो वो बंदा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रखेगा, क्योंकि उसकी दुकान में इतनी भीड़ जमा होती है कि वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, 3 से 4 लोगों को रखेगा। अब उसके जैसे और भी लोग होंगे जो मोबाइल बेच रहे होंगे, वो लोग भी दूसरे लेबर को हायर करेंगे। मतलब जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास कुछ काम नहीं था, यूजलेस थे, प्राइस राइज होने के कारण उन लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत मोटिवेट होंगे यार, उनको पैसा आएगा। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज होना। एंड फैक्टर गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लेबर था उसको क्या मिल रहा है, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यार सीधी बात है, दुकानदार ज़्यादा प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ही, फैक्ट्री वाले को पता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ही, ठीक है। और क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। मतलब जब मार्केट में सामान ज़्यादा मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स ये काम की चीज़ें समझना, मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा है, मार्केट में सामान भर गया, तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वापस समझाऊँ। देखो दो कंसेप्ट लेते हैं समझने के लिए। पहले मार्केट में सामान की क्या थी, शॉर्टेज थी, ओके। मार्केट में सामान नहीं था, बहुत कम था, तो लोग क्या कर रहे थे, डबल पैसा दे के सामान खरीद रहे थे, तो क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक्टिवा ले लेते हैं। एक्टिवा जो व्हीकल आता है, पहले ऐसा ही हुआ था। पहले क्या हुआ था, मार्केट में एक्टिवा की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग तड़प रहे थे एक्टिवा को पाने के लिए, मार्केट में शॉर्टेज थी, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिए गए। प्राइस बढ़ा दिए गए, उनको पता है कि भाई शॉर्टेज है मार्केट में और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, चलो भाई प्राइस बढ़ा देते हैं, तो प्राइस बढ़ गए, ओके। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया एक्टिवा का, भर भर के आप सामान बना रहे हो, मार्केट में सब जगह लॉन्च कर दी। अब मार्केट में सब जगह आपका सामान अवेलेबल है, तो क्या होगा, कस्टमर को तो अब सामान मिल रहा है, वो ज़्यादा सामान को डिमांड नहीं करेगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ों की डिमांड होती है ना, तो सीधी बात है प्राइस बढ़ता है। और जब आप ज़्यादा सामान बेचने लगोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।